पहले तुम बताओ, तुम कुछ बताना चाह रहे थे। आई लव यू। तुम मेरे दिल में बस गए। तुम्हारी अच्छाइयाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आज आपने ये बात बोलकर मुझे 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। सच में मैं आज बहुत खुश हूँ और प्लीज़ मुझे कभी छोड़कर मत जाना। छोड़कर जाने वाली बात क्यों कर रहे हो? हम तो अभी मिले हैं। मुझे जान के अच्छा लगा कि तुम भी मुझे प्यार करते हो। यहाँ क्या कर रही हो? और कौन है ये? एक्चुअली ही इज माई फ्रेंड। अच्छा, बॉयफ्रेंड। ये बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? कब बना तुम्हारा बॉयफ्रेंड? मुझे तो नहीं बताया तुमने कभी। चाचा जस्ट अभी अभी एक्सेप्ट किया। ये बहुत अच्छा लड़का है। हम लोग एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। बट एक काम करो, थोड़ी देर के लिए जरा उधर जाओ, मुझे पूजा से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, अब बताओ। बहुत सीधा लड़का है चाचा ये, बहुत अच्छी बातें करता है। अमन नाम है इसका, पास में रहता है, हमारे घर के पास। तुमने अपने मम्मी पापा को बताया इस बारे में? मम्मी पापा को कहाँ से बताऊं? एक दिन ये घर पे आया था और पापा ने इसे बदतमीजी से बात करके घर से भगा दिया। तो मम्मी तो बिल्कुल बात करने की मूड ही में नहीं है। कमाल है पूजा, घर में इतनी टेंशन चल रही है, इतने झगड़े चल रहे हैं, उनके बीच में तुम्हें ये प्यार सूझ रहा है? नहीं चाचा, मैं काफ़ी दिन से अकेले परेशान हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। ऐसे में इसने मेरा बहुत साथ दिया, हमेशा मेरे लिए खड़ा रहा। और इसीलिए आज हमने एक्सेप्ट कर लिया एक दूसरे का प्रपोजल। हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। एक काम करो, चलो घर, मैं तुमको घर ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है? आ जाओ चलो। अरे सोच क्या रही हो? चाचा आप जाएं, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ओके ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो शाम को घर पे मिलते हैं, ठीक है? ओके बाय। पता नहीं आज इन्होंने ऐसा क्यों रिएक्ट किया। ये तो ऐसा कभी नहीं करते, ये तो मेरी हर बात समझते हैं। आज इनकी रिएक्शन मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। जिसे जैसे भी रिएक्ट करना है करे, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूजा बेटा तुम क्या कर रही हो? मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? चलो तुमको पापा की बात नहीं समझ में आ रही है, उसका एक रीजन है, पर मेरी बात तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही है? चाचा आपको क्या पता मैं कितना अकेला फील कर रही हूँ। कोई नहीं है मेरे पास। अरे तो मैं हूं ना तेरे पास। तू तो अपनी हर बात मुझसे शेयर करती थी ना, पर जैसे कोई प्यार की बात आती है तू अपने आप को स्मार्ट समझने लगती है। अपने घर वाले तुझे अपने दुश्मन नजर आने लगते हैं, या तू अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़ी समझने लगी है कि अपनी बातें मुझसे छुपाने लगी है। नहीं चाचा, ऐसी बात नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे अपने आसपास सब नेगेटिव नज़र आ रहा है। जहाँ पॉजिटिव दिखाई देता है मैं उधर खींची चली जाती हूँ। लेकिन बेटा इसी नेगेटिव जगह में तू पैदा हुई है, यही बड़ी हुई है।
हमेशा कितने खुश रहते थे तुम लोग, पर अब ऐसा क्या हो गया है कि तुम सब लोगों के बीच में इतनी दूरियां हो गई? कभी सोचा इस बारे में? देखो बेटा, बहाव के साथ बहने में हमेशा समझदारी नहीं होती है। कभी कभी बहाव तुम्हें और भी ज्यादा परेशानियों के बीच बहा के ले जाता है। इसलिए अगर जिंदगी में कुछ अनचाहे बदलाव हो तो हमेशा बैठ के सोचो कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। परेशानी में कुछ उल्टे सीधे कदम मत उठाओ। मेरे जाल में फंस चुकी है। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, काम बिल्कुल स्मूथली हो रहा है। जल्दबाजी में कुछ ऐसा कदम मत उठा लेना जिसकी वजह से तुझे बाद में पछताना पड़े। बाकी तेरी मर्जी है, अब तू बड़ी हो गई है, अपना अच्छा बुरा सोच सकती है। ठीक है, मैं तुझे रोकूंगा नहीं, तुझे जो करना है कर। मैं भी तेरी माँ के पास जा रहा हूँ, देखता हूँ जाके उनकी क्या परेशानी है, तुझसे बाद में आके मिलता हूँ। तब तक घर में ही रहना, आराम से बैठ के सोचना कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ठीक है, चल बाय। हेलो, हाँ मन, क्या कह रहे थे चाचा? अरे कुछ नहीं, बस वही पुराने लेक्चर्स मैंने तो इग्नोर कर दिया। हाँ, तुमने तो इग्नोर कर दिया, पर हमारी शाम तो बर्बाद कर दी ना उन्होंने। कोई नहीं, कल कोर्ट जाने के बाद हम फिर से मिलेंगे। कल की शाम और अच्छी होगी। हाँ ज़रूर, ऐसा ही होगा। गुड नाइट। गुड नाइट। देखो पूजा, मुझे गलत मत समझना। मैं बस तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। शायद ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। और तुम्हारे घर का वैसे भी माहौल सही नहीं चल रहा है। तुम घर पे परेशान भी बहुत रहती हो और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं तुम्हें एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं लगेगा तुम्हें? बोलो। क्यों ना हम लोग शादी कर लें? नहीं, वो मेरे मन में ख्याल आ गया था, इसीलिए मैंने तुमसे बोला। अगर तुम्हें बुरा लगा होगा तो आई एम सॉरी। कि आप देख लीजिए क्या करना है, आपको हाँ करना है या ना करना है। मैं सिर्फ आपके भले के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप अपने घर पे अकेली काफ़ी परेशान रहती हैं। कुछ दिन में आपके पापा आपके घर नई मम्मी लेकर आ जाएं, तो फिर शायद आपको और बुरा लगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग शादी करके अपना अलग घर बना लें, अपनी एक अलग दुनिया बना ले। शायद तुम सही कह रहे हो, मुझे यही कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो ये सब लोग हम लोगों को परेशान करते रहेंगे। तुम आगे का प्लान करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये मैम, ये यहाँ पर और ये इस जगह पर, ये 2 साइन करने हैं। हाँ, ये लीजिए। मैंने कहा था ना तुमको घर पे रहना, अपने बारे में सोचना। लगता है आजकल तुमको चाचा की बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है ना। और भाई साहब, तुम क्यों पड़े हो पूजा के पीछे? तुम्हारी ये शक्ल देख के लगता नहीं है कि तुम पूजा से प्यार करते हो। उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा रहे हो ना। क्या मिलता है तुमको किसी लड़की के इमोशंस के साथ खेलने में? ऐसा नहीं करना चाहिए ना, गलत है ना ये। तुम्हें पता है ना मैं कौन हूं, फिर भी तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो।
क्या चाहते हो मैं तुम्हारे साथ किस तरह से पेश आऊं? हाँ, 2 मिनट में अंदर कर दूंगा, 2 मिनट में, कोई बचाने वाला भी नहीं होगा तुमको, समझे? तुम्हारी सारी जन्म कुंडली है मेरे पास, सब जानता हूं तुम्हारे बारे में मैं। आइंदा से अगर पूजा के आसपास भी फटके ना तो देख लेना, दूर रहो पूजा से, समझे? साइन कीजिए और हो जाइए आजाद। डर गए ना? मजाक कर रहा था मैं। तुम पूजा से प्यार करो, शादी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पूजा को खुश रखना। और अगर आप सही हो तो अपने बारे में बताया करो ना, हक से बोला करो मैं सही हूं। इतना डर क्यों गए थे? डरना नहीं चाहिए, जब सही हो तो उसको सही माना करो, अपने आप को सही साबित किया करो। ओके? हाँ, ये हुई ना बात। मुझे पूजा ने तुम्हारे बारे में बताया था। आई नो यू आर अ गुड बॉय। अच्छा, अभी मुझे पूजा को कहीं लेके जाना है, इसलिए हम लोग फुर्सत में बैठ के बात करेंगे, ठीक है? एक काम करते हैं, कल प्लान करके लंच पे हम लोग बैठते हैं, तीनों लोग बैठ के बात करेंगे और सॉर्ट आउट कर लेंगे चीज़ों को। ओके? कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? चलो पूजा, आ जाओ, चलो 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 चलो, बाय, आ जाओ। कोई नहीं, कल शाम हम साथ में बिताएंगे। बाय। देखिए, पहले मैं आपके साथ प्रोफेशनली इन्वॉल्व था, लेकिन फिर आपके साथ काम करते करते मैं आपसे इमोशनली अटैच हो गया हूँ। तुम मुझे बता सकती हो तुम्हारा एक्सीडेंट किसने किया? वही, उसी ने जिसने मेरी बहन की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है। मुझे उस लड़के के बारे में तुम जितना भी जानती हो सब बताओ। वो सबसे सीधा बनने का नाटक करता है। ऐसा लगता है उससे सीधा कोई लड़का है ही नहीं इस दुनिया में। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सबसे ज्यादा कमीना लड़का है। उसने मेरी बहन की पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। एक दिन मिल गया ना उसको, मैं इतना मारूंगी ना कि वो किसी लड़की को दोबारा आंख उठा के नहीं देखेगा। तुम्हारे पास उसका कोई फोटो है? नहीं, फोटो तो नहीं है। अगर मैं किसी स्केच आर्टिस्ट को बुलवाऊं तो तुम उसका हुलिया बता सकती हो कैसा है? हाँ। एक्चुअली ही इज़ माई फ्रेंड। ये बहुत अच्छा लड़का है, हम लोग एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। बहुत सीधा लड़का है चाचा, ये बहुत अच्छी बातें करता है। अमन नाम है इसका।
अब तुझे चाहने वाला भी कोई नहीं बचेगा। अब पूजा बिल्कुल मेरी गिरफ्त में आ गई है। मेरी बात पे कर ले सनम यकीन, तू चांद से भी है बढ़ के हसीन। अब उससे कोई कितना भी बुरा भला कह ले मेरे बारे में, वो बिल्कुल नहीं मानेगी। तारीफ में तेरे क्या क्या कहा, कुछ याद रहा कुछ भूल गया, लेकिन इस बात से डरता हूँ हो जाए खफाना कहीं खुदा। और मैंने भी उसकी माँ का वही हाल किया है। अब वो पूरी तरीके से मेरे चंगुल में है। कल इस प्लान का आखिरी दिन है, लेकिन तुम मेरे पैसे कब दोगे? पैसों का इंतजाम हो चुका है, तुम काम खत्म करो, पूरा पेमेंट हो जाएगा। देखो, कल मुझे पूरा पैसा चाहिए। उसको रेस्टोरेंट घुमाने में, पार्क ले जाने में काफी पैसा खर्चा होता है, पता है तुमको? पैसा दे चुका हूँ मैं। आखिर हो क्या रहा है ये सब? अचानक से आपकी लाइफ में एक लड़की आती है और पूरा घर तहस नहस हो जाता है। इस बारे में जरा सा सोच रहे हो कि हो क्यों रहा है ये? आप घर के बड़े हैं, जिम्मेदार हैं, आपका घर है, आपका परिवार है, और इस तरह से मतलब अरे आप तो कम से कम समझदार हैं, इस घर के परिवार के मुखिया हैं, आपको संभालना है ये पूरा परिवार। ओ तारीफ में तेरे क्या क्या कहा, कुछ याद रहा कुछ भूल गया, लेकिन इस बात से डरता हूँ हो जाए खफाना कहीं खुदा। तुम चाहे जहाँ से भी गुजरो, मैं मिलूंगा तुमको यहीं कहीं। एक तेरा चेहरा लगे हंसी। मैं क्यों करूं फोन? गुस्सा होकर वो गई है, मैं नहीं गया हूं। उसको आना है आए, ना आना हो तो अपने घर बैठे। देखिए, ये परिवार आपका है, आपको सबको संभालना है। कितने बार कहूं आपको मैं? आप फोन कीजिए भाभी को और बुलाइए उनको, माफी मांगिए उनसे। उनको फोन करो, पूजा को देखो, पूजा कहां भटक रही है आपको पता है? ओ ये हुस्न सलामत रहे सदा, मेरे लब पे रहेगी यही दुआ। ये झुकी झुकी आंखों की कसम, मेरे दर्द दिल की तू है दवा। दीवानापन मेरा रहे यूं ही, तू चांद से भी है बढ़ के हंसी। एक तेरा चेहरा लगे हंसी। दिन भर गार्डन में रहती, पता नहीं किसी लड़के के साथ में, आपने कभी ध्यान दिया है उस पे कि इस परिवार को टूटने से आपको ही बचाना है? आपके इस तरह से रिएक्ट करने से कुछ ठीक नहीं होगा, बल्कि और गड़बड़ और होगा। आप भाभी को फोन कीजिए अभी और बोलिए उनसे कि घर पे आ जाएं। हालात बता सकते भी नहीं और बात छुपा सकते भी नहीं। चाहत है तेरी सीने में जो चाहूं तो दिखा सकते भी नहीं। मैं कैसे बताऊं दिल ये मेरा, खो गया जाने जा यहीं कहीं। एक तेरा चेहरा लगे हंसी। ऐसे बात की जाती है? मैं आपसे प्यार से समझाने के लिए कह रहा हूं और आप समझ में नहीं आता क्या होगा।
मैम एंजॉय करिए, मैं आपके लिए भी पैक बना के लाता हूँ। फ़ोन कीजिए उनको और प्यार से बात कीजिए, माफ़ी मांगिए, कहिए कि गलती हो गई, प्लीज़ घर आ जाओ। ऐसे बात की जाती है, वो भी गुस्से में, आप भी गुस्से में, ऐसे नहीं चलेगा ना। ये लीजिए। नहीं नहीं, मैं नहीं पीती। अरे पी लीजिए, अपनी आज़ादी के नाम और अपनी ज़िंदगी के नाम पीजिए और एंजॉय कीजिए। हेलो, हाँ भाभी कहाँ हैं? अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कहाँ हूँ? अरे कहीं भी हूँ, आपको उससे क्या मतलब? नहीं देखिए, भाई आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। अरे एक बार बात कर लीजिए, देख लीजिए क्या बोलना चाह रहे हैं वो, प्लीज़ ये लीजिए, भाभी से बात कीजिए। हेलो, घर आ जाओ प्लीज। देखो जो हुआ उसे भूल जाओ, प्लीज घर आ जाओ। इतने दिनों से घर से बाहर हो क्यों? वो तो आपको कल सुबह पता चलेगा कि मैं घर से बाहर क्यों हूँ। देखा, इतने प्यार से मैं उससे बात कर रहा हूँ, सॉरी बोला और मुझसे कह रही कल पता चलेगा। पता नहीं क्या होने वाला है। मुझे पता है क्या होने वाला है कल। हस्बैंड का फोन था ना? देखिए अभी तो सिर्फ फोन आ रहा है, अभी देखिएगा वो आके आपके पैरों में गिर के माफ़ी मांगेगा, लेकिन आपको माफ़ नहीं करना है, उसे साफ करना है। भूलिएगा मत उसने आपके साथ क्या किया है। अरे आप पीजिए ना, पीजिए। कुछ नहीं।